2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होगी। जनरल बोगी में मोबाइल चार्ज करने की सुविधा होगी। इसके पहले स्लीपर और एसी में थी ये सुविधा। 17,000 बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे। 10 से 15 साल के भीतर विद्युतीकरण पूरा होगा। वरिष्ठ नागरिकों को कोटा 50% बढ़ा दिया गया है। 400 स्टेशनों को निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत 2 रेल कारखाने बनेंगे। बड़ौदा में रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये अहम बातें हैं जो रेल बजट से इस बार निकल के सामने आई हैं। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला मॉडल स्टेशन बनेगा। पिछले साल की 139 घोषणाओं पर अमल हुआ है। ये सुरेश प्रभु ने दावा किया है अपने बजट में। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मेल और एक्सप्रेस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य रखा है। इसके पहले बहुत धीरे गति से चला करती थी। सुपरफास्ट ट्रेनों की औसत गति 150 किलोमीटर घंटा करने का लक्ष्य रखा गया है। आमतौर पर 120 किलोमीटर हुआ करती थी, जो 150 करने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। लंबी दूरी पर हमसफर 3rd एसी ट्रेन चलाई जाएगी। अंत्योदय, हमसफर, तेजस, उदय सवारी ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसके साथ ही उदय डबल डेकर एसी ट्रेन भी चलाई जाएगी। लंबी दूरी के लिए अनारक्षित ट्रेन होगी। अंत्योदय एक्सप्रेस चलेगी। तीर्थ स्थानों के लिए आस्था ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए डिब्बों में बदलाव भी किया गया और इन सबके बीच ट्रेनों की हाई स्पीड के लिए काम शुरू किया गया है। मनोरंजन के लिए एफएम की सुविधा भी है। कोच के अंदर जीपीएस सुविधा होगी, यानी अगर आप रेल के कोच के अंदर बैठेंगे, मान लीजिए किसी भी बोगी में बैठे हैं, तो आपको सारी सुविधा बोगी के अंदर ही मिलेगी। मोबाइल चार्ज करने की तमाम सुविधाएं। बजट पेश करने के बाद सुरेश प्रभु ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बीच एक बेहतर बजट बनाया गया है, जिसमें सभी तबकों का ख्याल रखा गया है। ऐसे माहौल में बनाया गया था जब रेल के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, जो हमारे हक के बाहर है। जैसे कि फ्रेट मूवमेंट, ये आता है तो रेल कैरी कर सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण जो जिस तरह से फ्रेट का मूवमेंट कम होने के लिए भी रेल बहुत परेशानी में थी। साथ ही में पे कमीशन का बर्डन, बोनस एक्ट का बर्डन के बावजूद भी आम आदमी की हित की रक्षा करने के लिए, जो रेल में रोज सफर करते हैं ऐसे लोगों के लिए, और सारे लोग जो रेल से सफर करना चाहेंगे लेकिन आज कनेक्टिविटी नहीं है, डबलिंग नहीं है, टिपलिंग नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बजट, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए कि हमारी सरकार इस आम आदमी के हित की रक्षा करने के लिए सरकार है। आपने आम जनता की राय सुनी। रेल मंत्री ने क्या कहा उसे भी आपने सुन लिया। अब आपको सुनवाते हैं सुरेश प्रभु के रेल बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा, वो भी जरा सुन लेते हैं। गतिशील रेलवे के लिए एक विचारशील बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में गरीबों की गरिमा, महिलाओं का गौरव, युवाओं का उत्साह एवं मध्यम वर्ग की मुस्कान बढ़ाने का भरसक प्रयास किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में जो वादे किए गए थे, उसका पूरा हिसाब देते हुए यह बजट आगे की आशावान रणनीति बनाता है। इस दिशा में पिछले 1 साल में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु को भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने वाला एक सर्वसमावेशक रेल बजट रेल मंत्री जी ने दिया है। यह बजट आम आदमी के लिए है और इसमें गरीबों की सुविधाओं की विशेष ध्यान रखा गया है। पेयजल की सुविधा वाले
दीनदयालु कोच जो हर ट्रेन में लगेगा, उससे अनारक्षित यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। रेल बजट से जुड़ी तमाम खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबने पकड़ी हाथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है इस नूडल में क्या है। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। ये है मेरा 1.5 साल पुराना बिजली का बिल, केजरीवाल सरकार से पहले का। 3690 रुपए का है। और ये मेरे पिछले महीने का बिल, सिर्फ 1360 रुपए का। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे से भी कम कर दिए हैं। 1 साल से काफी बदल रही है दिल्ली। दिल्ली में 28 लाख परिवारों के बिजली के बिल आधे से भी कम कर दिए गए। पहला साल बेमिसाल। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर ऑयल डालते ही कुछ ऐसा महसूस होता है। इसके जिप बूस्टर मॉलिक्यूल्स इंजन की रक्षा करें जिप रॉबिंग डिपॉजिट से और रखे आपके स्कूटर को नए जैसा फुर्तीला। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर, नए जैसा फुर्तीला, आप जैसे फुर्तीलों के लिए। ये है मेरा 1.5 साल पुराना बिजली का बिल, केजरीवाल सरकार से पहले का। 3690 रुपए का है। और ये मेरे पिछले महीने का बिल, सिर्फ 1360 रुपए का। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे से भी कम कर दिए हैं। 1 साल से काफी बदल रही है दिल्ली। दिल्ली में 28 लाख परिवारों के बिजली के बिल आधे से भी कम कर दिए गए। पहला साल बेमिसाल। यार पता नहीं घोड़े को क्या हो गया। देखो घोड़े की नाल पे जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। सब ठीक रहा। हाँ, बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और दहेज कह दिया, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 बेटियों को दहेज देने के बाद जब लेने की बारी आई तो आप चुप रह गए। माँ, मैं दहेज नहीं लूंगा। मैं खुद समर्थ हूँ, जो चाहिए मैं खुद कमाकर खरीद सकता हूँ। बेटियों की माँ होकर भी मैं भूल गई कि मेरी होने वाली बहू भी किसी की बेटी है। नहीं चाहिए हमें दहेज। दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है। Arna Lighting and Appliances presents a wide range of decorative fans with 3 years warranty. Arna, करो खुशियों का स्विच ऑन। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 1 साल पहले दिल्ली की सियासत के पन्नों पर आम आदमी की नुमाइंदगी का दस्तखत दर्ज हुआ और फिर शुरू हुआ दिल्ली की जनता की जिंदगी बदलने का दौर। आम जनता की आवाज बनी आपकी दिल्ली सरकार। ये है आपकी सरकार का पहला साल बेमिसाल। 3 पुलों की लागत थी 1095 करोड़ रुपए, लेकिन ईमानदारी से इसे बनाने में केवल 750 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। इन तीनों पुलों के निर्माण में हमने करीब 350 करोड़ रुपए बचा लिए। इतिहास में पहली बार अनुमानित लागत से कम में काम हुआ। पहले एक डिस्पेंसरी 5 करोड़ रुपए में बनती थी, अब ऐसी ही डिस्पेंसरी मात्र 20 लाख में बना दी। दिल्ली में ईमानदारी से हो रहे हैं सरकारी काम और खूब बच रहा है जनता का पैसा। ये है ईमानदार राजनीति का कमाल। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1 साल में हुआ। अभी तो ये आगाज है, 4 साल और बाकी हैं। दिल्ली को नई पहचान देने का सपना सच होगा, क्योंकि ये आपकी सरकार है। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। भाई बदलाव तो आया है,
आप नू समझो, पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि दिल्ली में किसान भी हैं। तो भैया हमारी सुध भी किसी ने न ली। लेकिन पिछले साल जब बारिश में हमारी फसल बर्बाद हुई थी ना, तो दिल्ली सरकार ने हर हेक्टेयर पे 50,000 रुपए का मुआवजा दिया था और मिल भी गया था साथ के साथ। भाई रकम तो बड़ी है 50,000। देख भाई, हम किसानों को अगर किसी ने सहारा दिया है ना, तो बस केजरीवाल सरकार ने। सब प्रभु की माया है। सुरेश प्रभु के रेल बजट पर पूर्व रेल मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए आप। इतना हल्का रेल बजट जिसमें कुछ नहीं है, हमारा भारतीय रेल जिसको जर्सी गाय हम बनाया था, पाल पोस के और तैयार कर रहे थे, जो रेशियो है खर्चा वो बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है। बुलेट ट्रेन एक बहाना है, इन निजी क्षेत्रों की तरफ भी धकेल रहे हैं। बजट आगे को रखना चाहते हैं कि शायद रेलवे बजट खत्म ही करना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा भी एक झलक सी लगी बात की, क्योंकि इन्होंने ट्रेन की अनाउंसमेंट नहीं की, जो ट्रेन का एक बहुत अहम बात होती है, लोग देखते हैं। इन्होंने यहां तक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट में सबसे अहम पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एनेक्सियर लगा दिया। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। संजय दत्त पुणे की यरवड़ा जेल से रिहा होने के बाद बांद्रा में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान संजय दत्त काफी भावुक नजर आए। संजय दत्त ने इस मौके पर अपने माता पिता को याद कर भावुक हो गए। संजय दत्त ने कहा कि आजादी का अलग ही एहसास होता है। संजय दत्त ने इस बात का भी जिक्र किया कि आतंकवादी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे, मैं बहुत आभारी रहूंगा एंड आई बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था, बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से। मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूं और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। एक लाइन में आप समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं कि मैं खलनायक नहीं नायक हूं। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैंटर से मैजिक टकराने से यह हादसा हुआ। घटना में 2 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी 3 मार्च को 28 एमएलसी सीटों के लिए होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी खुद को नंबर 1 मान रही है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का साफ कहना है कि 36 सीटों में से 8 सीटों पर सपा ने निर्विरोध जीत दर्ज करके शुरुआत कर दी है और 36 एमएलसी सीटों पर अगर सपा को बढ़त मिलती है तो विधान परिषद में आने वाली दिक्कतें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी की किसी से कोई टक्कर न है न कभी होगी। समाजवादी पार्टी भारतीय राजनीति का विकल्प है और नेताजी देश में भारतीय राजनीति का जो नेतृत्व है उसमें सबसे अग्रणी पंक्ति में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार है। समाजवादी सरकार ने 4 वर्ष में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनता के हित में जो काम किया है वो एक कीर्तिमान है दूसरे राज्यों के लिए भी। क्लीन यूपी ग्रीन यूपी मिशन के तहत कानपुर को स्वच्छ बनाने की शुरुआत आज से शुरू कर दी गई। इस अभियान की शुरुआत समाजसेवी संगठन स्नेह सेवा समिति ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और एसएसपी के साथ की। इस अभियान लगातार 3 दिनों तक चलेगा। यह अभियान जो है वो 3 दिनों तक चलेगा। ये क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के तहत कानपुर नगर में सफाई करने के लिए वृहद 3 दिन का सफाई अभियान शुरू किया गया है। 66 घंटे यहाँ घंटाघर और कलेक्टरगंज के पुराने एरिया में लगातार सफाई चलेगी, जिसका एक एशिया रिकॉर्ड और इंडिया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही 3 दिन पूरे शहर में भी 110 वार्डों में बराबर सफाई कराई जाएगी।
शहर में आज से 3 दिन तक सफाई अभियान चलेगा। सामाजिक संगठनों के साथ जिला प्रशासन और स्कूली बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये संगठन सफाई में एक और नया कीर्तिमान बना पाता है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस सफाई के बाद शहरवासी इससे कुछ सीख ले पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ईटीवी न्यूज, कानपुर। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आशाओं और उम्मीदों का दौर है। अफसर जनता का उत्साह हर ओर है। देश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े आंकड़ों के साथ लीजिए अपने सवालों के जवाब। अब नहीं खटखटाने पड़ेंगे विभागों के दरवाजे, क्योंकि अब आ गई है हर रोज उत्तर प्रदेश के एक नए जिले में सरकार आपके द्वार। हर शाम 6 बजे और समीक्षा देखिए रात 9:30 बजे। सरकार आपके द्वार इनसाइट में। राहुल, रोजी, सलमा, करतार मेरे नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं, इसीलिए इन सबके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इनका जन्म सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी से हासिल करना इनके माता पिता का फर्ज है। सभी सरकारी, प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पतालों का कानूनी फर्ज है कि जिन बच्चों का जन्म उनके यहाँ हुआ हो उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। सच को पहचानना क्या इतना मुश्किल है? जरूरी है कि मैं सफेद कोट ही पहनूं? तभी आप मानोगे कि सफेद दांतों के लिए ये जरूरी है। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। इतना भी मुश्किल नहीं है सच को पहचानना। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है वो किसी को भी हो सकता है। और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरालाल। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। स्थानीय निकाय क्षेत्र इलाहाबाद कौशाम्बी से विधान परिषद सदस्य पद हेतु समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी वासुदेव यादव को भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समाजवादी पार्टी इलाहाबाद कौशाम्बी। गई भैंस पानी में भैया, गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया। जी बाबूजी, पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करेगी। जल है तो कल है। 2 घूंट की बात है, बस 2 घूंट की बात है। पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस, सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। की पहली गेंद गई भैंस पानी में भैया, गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया। जी बाबूजी, पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करेगी। जल है तो कल है। नीम, हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। पतंजलि दंत कांति। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। तुम अरे भाई, पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी।
छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। Arna Lighting and Appliances presents a wide range of decorative fans with 3 years warranty. Arna, करो खुशियों का स्विच ऑन। पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती ही नहीं थी, हर बार बाहर केमिस्ट से खरीदनी पड़ती थी। मगर 1 फरवरी से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सारी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं। सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह। 1 साल से काफी बदल रही है दिल्ली। पहला साल बेमिसाल। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार। और आइए अब देख लेते हैं क्या कुछ खास है बढ़ता सवरता उत्तराखंड में। सीएम के प्रयासों की हर तरफ हो रही है सराहना। किसी भी प्रदेश या देश की तरक्की वहाँ के युवाओं पर निर्भर होती है। इसके लिए युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया कराना बेहद जरूरी होता है। साथ ही विकास परक गतिविधियाँ भी राज्य के विकास के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सत्ता संभालते ही इन सभी मोर्चों पर सुनियोजित तरीके से काम किया, जिसके बेहतर परिणाम आज साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सीएम हरीश रावत सूबे को हर क्षेत्र में और बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं, जिसमें से राज्य सरकार हर वर्ग को फायदा पहुंचाने और स्वरोजगार शुरू करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। सरकार की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि आज दूरस्थ क्षेत्रों की महिला हो या फिर शहरी क्षेत्रों की नौजवान पीढ़ी, सभी को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की पहल की चौतरफा तारीफ हो रही है। राज्य सरकार ने हुनर योजना की शुरुआत करके राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को फायदा पहुंचाया है। सरकार की इन योजना का ही असर है कि युवा पीढ़ी सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण हासिल करके अपने रोजगार के रास्ते खोल रही है। सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन ही नहीं, हाथ के हुनर से जुड़ी तमाम ट्रेनिंग आज सरकार की योजना हुनर के अंतर्गत दी जा रही है। हरीश रावत सरकार की इस सोच और राज्य के विकास के लिए चलाई जा रही योजना का असर है कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाएं हों या फिर शहर की छात्राएं, सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे स्वरोजगार के रास्ते तो खुल ही रहे हैं, वहीं नौकरी मिलने में भी आसानी हो रही है। हुनर योजना के अंतर्गत हजारों छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं सीएम हरीश रावत का कहना है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार मुहैया कराने के साथ ही नौकरी पाने के रास्तों को बढ़ाया जा सके। उसी का नतीजा है कि सीएम रावत भी ऐसे छात्रों को देखकर खुशी जाहिर करते हैं जिन्होंने सरकारी योजना का फायदा उठाया है। सीएम रावत की मौजूदगी में हुनर योजना का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें तमाम ऐसी छात्राएं शामिल हुईं जिन्होंने हुनर योजना के तहत ट्रेनिंग लेकर अपने हुनर को निखारा। सीएम हरीश रावत ने ट्रेनिंग लेने वाली अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी छात्राओं को सम्मानित भी किया और कहा कि आने वाले दिनों में हुनर योजना को बढ़ाने के लिए बजट को दोगुना कर दिया जाएगा। सीएम हरीश रावत का कहना है कि इस योजना से बच्चों में जो उत्साह देखने को मिला है, उससे खुशी मिल रही है। सीएम ने कहा कि हुनर योजना थिंकिंग और पर्सनैलिटी बदल देगी। यही वजह है कि बजट को दोगुना करने पर भी काम शुरू कर दिया गया है। छात्राओं के बनाए गए सामान को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया जा सके, इसके भी प्रयास किए जाएंगे। वहीं सीएम ने ये भी कहा कि राज्य के बल पर भी बनाए गए सामान को प्रमोट करने के प्रयास जारी हैं। वहीं ट्रेनिंग हासिल करने वाली छात्राओं में भी उत्साह देखा गया। बहुत कुछ सीखते हैं। आई थिंक बुनाई, कढ़ाई और मतलब एप्रन बनाना, हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। हमें इससे बहुत फायदा हुआ। आई थिंक अगर हम बाहर जाएंगे तो मतलब हम अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं। मतलब कि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं ये मुख्यमंत्री जो हुनर योजना है, इसके तहत मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसी योजनाएं हमारे अल्पसंख्यक विभाग के लिए निकाली हैं, जिससे हम इस योजना के तहत जुड़े हैं। जिससे हमने ब्यूटिशियन का कोर्स मैंने किया है। इस योजना के तहत हमारे अरुण सर और रीना मैम के जरिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे हम भविष्य में मतलब ये कोर्स सीखकर आगे भविष्य में हम अपने पैरों पर हम खड़े हो सकते हैं। हम अपना पार्लर कर सकते हैं या किसी पार्लर में जाके जॉब कर सकते हैं, जिससे हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। भविष्य में कोई भी परेशानी हमें नहीं होगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नारी निकेतन की दशा सुधारने के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। नारी निकेतन में जो भी संवासिनियां रहती हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल ऐसी संवासिनियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने नारी निकेतन में रहते हुए ट्रेनिंग ली और हाथ से बनी चीजों को मार्केट तक पहुंचाया।
मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि नारी निकेतन की हालत अगले 3 महीनों में पूरी तरह से बदल जाएगी और देश के लिए नारी निकेतन मॉडल के रूप में उभरेगा। सीएम रावत की सोच का ही नतीजा है कि ट्रेनिंग लेने वाली छात्राएं राज्य सरकार की जमकर तारीफ कर रही हैं। हर एक छात्रा का यही कहना है कि आज उन्होंने कुछ ऐसा भी सीखा जो उनके आने वाले भविष्य के लिए भी रास्ते खुले हैं। उसकी वजह सरकार द्वारा चलाई जा रही हुनर योजना है। सर, अच्छा लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। अच्छा, मैम ने हमें बहुत अच्छा सिखाया, दीक्षा मैम ने। जी, हमने 45 डेज का यहाँ पे कोर्स किया है निस्बत की तरफ से और हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स सीखने को मिला है। जाहिर है राज्य सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को हुनर योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसी तरह से अन्य छात्राओं और महिलाओं के लिए भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, नारी निकेतन में रहने वाली संवासिनियों को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार के रास्ते खोलने का जो काम किया जा रहा है, उससे प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं से लेकर छात्राएं सरकार की पहल की सराहना कर रही हैं। राज्य सरकार ने भी वादा किया है कि इस तरह के कार्यक्रम और योजनाएं लगातार चलती रहेंगी। साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों को भी निर्देशित किया हुआ है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। महाराष्ट्र की यरवरा जेल से फिल्म अभिनेता संजय दत्त गुरुवार सुबह रिहा हो जाएंगे। संजय दत्त की रिहाई अवैध हथियार मामले की सजा पूरी करने के बाद होने वाली है। उनकी पत्नी मान्यता, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य उनकी अगवानी। नमस्कार, प्रगति के पथ पर उम्मीदों का प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जहरा शान। विकास की दौड़ में वही आगे बना रह सकता है जो वक्त के साथ चले, वक्त के साथ नीतियों और योजनाओं का बनाए और उन्हें खुले दिल से आत्मसात करे। चाहे औद्योगिक विकास की बात हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे, हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और आधुनिक सोच के तहत निर्णय लेना बेहद जरूरी है, तभी बेहतर परिणाम सामने आते हैं। यूपी के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बात को बेहद अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उनके हर फैसले में विकास की आधुनिक सोच और स्पष्ट फैसले नजर आते हैं। मुख्यमंत्री की इस कार्यशैली का लाभ आज सूबे को हर क्षेत्र में मिल रहा है। इससे आम जनता के साथ साथ शासन प्रशासन की व्यवस्था भी बेहतर हुई है। इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। प्रदेशवासियों को इस बार गर्मी में बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगले महीने मार्च से ही सभी को ज्यादा बिजली देने की घोषणा करने वाले हैं। गांव को जहां 14 घंटे, वहीं मंडल से महानगर तक को बिजली कटौती से मुक्त करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार अक्टूबर से गाँव को 16 घंटे और शहरों को 22 से 24 घंटे बिजली देने पर काम कर रही है, लेकिन जनता को अब गर्मी से पहले मार्च से ही ज्यादा बिजली देने की तैयारी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा बिजली आपूर्ति के घंटे में इजाफे की घोषणा जल्द कर सकते हैं। इसके तहत गाँव को 14 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 16 घंटे, जिला मुख्यालयों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति की घोषणा की जा सकती है। मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालयों से लेकर महानगरों को बिजली कटौती से मुक्त भी कर सकते हैं। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन तैयारियों में जुट गया है। सूखे को देखते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र पहले से ही बिजली कटौती से मुक्त है। दरअसल वर्तमान में ज्यादा बिजली देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मांग से कहीं ज्यादा बिजली की उपलब्धता है। यही कारण है कि फरवरी में गाँव को तय शेड्यूल से कहीं ज्यादा औसतन जहां 11.02 घंटे बिजली दी जाएगी, वहीं तहसील को 13.29, जिलों को 18.48 घंटे, मंडल को 22.27 घंटे व महानगर को 22.55 घंटे बिजली आपूर्ति की गई है। प्रदेश के धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विजय कुमार मिश्र ने लखनऊ जंक्शन से एक विशेष ट्रेन से जगन्नाथपुरी और कोणार्क की समाजवादी श्रवण यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारबाग पहुंचने से पहले धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री रविंद्रालय भी गए और वहां हो रही तैयारियों का जायजा लिया। सभी यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। ढोल नगाड़ों तथा फूल मालाओं से तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया गया। इस यात्रा पर उत्तर प्रदेश के 857 वरिष्ठ नागरिक गए हुए हैं। इस यात्रा पर होने वाले समस्त खर्च को राज्य सरकार वहन कर रही है। इस प्रकार समाजवादी श्रवण यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है।
इस अवसर पर धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री ने बताया कि समाजवादी श्रवण यात्रा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रही है। लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की